वेजिनिस्मस इस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें फियर होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स की पेन का, और ओके। उसकी वजह से मसल्स जो हैं वो स्पैज्म में चले जाते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा कंट्रैक्शन हो जाती है फियर के हुँ, साथ। हस्बैंड ने ट्राई किया इंटरकोर्स करने का, दोबारा सिग्नल गया कि फियर है, फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, तो वो हुँ, इतने ज़्यादा वो आहिस्ता आहिस्ता करते कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स विद वेजिनिस्मस जिनका मैंने सक्सेसफुली ट्रीटमेंट भी किया है, और मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कॉमन निकलेगा। तो ऑलमोस्ट आपकी जो है 2 to 7% जो फीमेल्स हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम वेजिनिस्मस। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो तो फ़ौरन ही जैसे एक ट्रीटमेंट किया और हुँ। उनकी काउंसलिंग हुई होती है तो वो बहुत अच्छा कोप कर पाते हैं और उनका ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है। ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो कितना टाइम लग जाता है इसको ट्रीट करने में? समटाइम्स 6 मंथ्स, हुँ। समटाइम्स 4 मंथ्स, और समटाइम्स तो मैं जैसे ट्रीटमेंट किया है कोई और मैंने उनको घर भेजा है, दे कैन इजीली डू इंटरकोर्स। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है या आप कह लें कि ऑब्ज़र्व किया या कहीं पढ़ी है कि कुछ ख़वातीन के अंदर एक डर होता है, खौफ़ होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का। तो क्या ये भी कोई बीमारी होती है, कोई कंडीशन होती है? बिल्कुल हफ्सा, इट इज़ कॉल्ड वेजिनिस्मस। ओके, वेजिनिस्मस इस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें फियर होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स की पेन का, और ओके। उसकी वजह से मसल्स जो हैं वो स्पैज्म में चले जाते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा कंट्रैक्शन हो जाती है फियर के हुँ, साथ, मीन्स टू से कि वो एक विशियस साइकिल चल पड़ता है, यानी कि उसको फियर हुआ तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, हुँ, उधर से हस्बैंड ने ट्राई किया इंटरकोर्स करने का, दोबारा सिग्नल गया कि फियर है, फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, तो वो हुँ। इतने ज़्यादा वो आहिस्ता-आहिस्ता करते कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं कि इंटरकोर्स करना इम्पॉसिबल हो जाता ओह! है, एंड दिस कंडीशन एग्जिस्ट्स इन रियल। हुँ, मैंने अपने भी सोशल मीडिया के चैनल्स पे इसकी वीडियोस डाली। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स विद वेजिनिस्मस जिनका मैंने सक्सेसफुली ट्रीटमेंट भी किया है, और मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कॉमन निकलेगा। तो ऑलमोस्ट आपकी जो है 2 to 7% जो फीमेल्स हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम वेजिनिस्मस, हुँ। और आप यकीन करें कि शादी को 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, अनकॉन्सुमेटेड मैरिज है, अभी तक इंटरकोर्स नहीं हो पाया ड्यू टू दिस फियर। ठीक है, हुँ। और ये इतना बुरा फियर होता है, और साइकोलॉजिकल है, उसमें फिर हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसको हुँ। डिफरेंट उसके साथ ट्रीट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका फियर दूर करना है, डायलिटेशन करनी है वजाइनल, फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो नम कर दें एरिया को, और कुछ ऐसे हैं जो मसल्स को रिलैक्स कर दें। देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स फॉर वेजिनिस्मस अच्छा, एज बहुत वेल। से लोग हैं जो इस बारे में बात नहीं करते और चुपचाप एग्जैक्टली, रहते हैं क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। बिल्कुल। राइट। सो आप जब ये सारा ट्रीटमेंट हो जाता है तो क्या ये फिर अपनी नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को गुजार लेते हैं जैसे बाकी कपल्स या बाकी लड़कियां गुजार रही होती हैं? बिल्कुल, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो तो फ़ौरन ही जैसे एक ट्रीटमेंट किया और हुँ, उनकी काउंसलिंग हुई होती है, तो वो बहुत अच्छा कोप कर पाते हैं और उनका ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है। बस कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिसके अंदर बाद में फ़ॉलो-अप मुझे रखना होता है, और उनके डिफरेंट सेशंस होते हैं ताकि वो आहिस्ता-आहिस्ता फ़ियर दूर हो। क्योंकि हर एक पेशेंट दूसरे से डिफरेंट है। यस। कोई एक ट्रीटमेंट हर पेशेंट पे फिट नहीं बैठता। हुँ, तो दैट्स व्हाई आई से कि कीप इन टच विद योर डॉक्टर, ताकि आप मुझे आके फॉलो अप दें और आके आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पहुँच गए हैं, अब यहाँ, और ताकि हम उसको सक्सेसफुल बना सकें मिलके, क्योंकि वेजिनिस्मस इज़ नॉट एन ईजी डिजीज़, या ईजी कोई कंडीशन नहीं है वो हुँ। टू ट्रीट एज़ वेल। उसके लिए तो मुश्किल है ही, डॉक्टर के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर के लिए ये तो आसानी तब है, या उसके लिए कामयाबी तब है जब वो सक्सेसफुली इंटरकोर्स कर पाएँगे अच्छा, उसके साथ। वैसे अगर ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो कितना टाइम लग जाता है इसको ट्रीट करने में? समटाइम्स 6 मंथ्स, हुँ, समटाइम्स 4 मंथ्स, और समटाइम्स तो मैं जैसे ट्रीटमेंट किया है कोई और मैंने उनको घर भेजा है, दे कैन इजीली डू इंटरकोर्स, और वो मुझे आके फिर सक्सेस स्टोरीज भी
देखने को मिलती हैं, बट आई कैन नॉट पोस्ट ऑन माई हुँ। सोशल मीडिया क्योंकि ये प्राइवेसी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। मेरे पास तो सारी जितनी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिसका मैं कर रही होती हूँ ट्रीटमेंट, दे आर कॉन्फिडेंशियल, और उनकी हुँ, प्राइवेसी मेंटेन रखना, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स व्हाई आई डू नॉट पोस्ट। राइट। लेकिन देयर आर सक्सेस स्टोरीज अबाउट वेजिनिस्मस आल्सो। ओके, दैट्स वेरी नाइस। चलें, लोगों को एटलीस्ट इस कंडीशन के हवाले से अवेयरनेस ज़रूर मिली है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें एजुकेट किया, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी, टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू।